चलिए 2024 में एक महत्वपूर्ण बात होने वाली है हमारे देश में, खासकर ऊर्जा के क्षेत्र में। आप सभी जानते हैं ऊर्जा के क्षेत्र में हमारे देश में भारी कमी है और हमारे यहाँ जीवाश्म ईंधन का इस्तेमाल होता है, जिसके लिए हमारी निर्भरता दूसरे देशों में, पश्चिमी एशिया के देशों, खाड़ी के देशों पर है। और इस क्रम में भारी मात्रा में विदेशी मुद्रा भंडार बाहर जाता है, कम होता है और बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न होती है। तो इस दिशा में एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम यह है कि गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत बायोगैस है। गोबर और कृषिगत कचरा से बायोगैस तैयार होता है। तो इस साल सुजुकी लॉन्च करने जा रही है 4 व्हीलर्स बायोगैस से चलने वाली। कौन? सुजुकी। सुजुकी ने घोषणा किया है 2024 में यह लॉन्च करेगी एक 4 व्हीलर जिसका ईंधन क्या होगा? बायोगैस होगा। और टीवीएस और बजाज ने भी घोषणा किया है 2 व्हीलर लॉन्च करने का। ये टीवीएस और बजाज ने भी घोषणा यही किया है, बायोगैस से चलने वाली 2 व्हीलर इनके द्वारा लॉन्च किया जाएगा। और बायोगैस बनता किससे है? गोबर और एग्रीकल्चर वेस्ट, कृषिगत कचरा से। अब एक हम लोग देखें कि बायोगैस बनता कैसे है। सिंपल लैंग्वेज में बायोगैस प्लांट होता है जिसमें गोबर और एग्रीकल्चर वेस्ट को रखा जाता है और ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में उसे डिकम्पोज कराया जाता है और कुछ समय के बाद प्लांट में बायोगैस तैयार हो जाता है और फिर उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड को अलग कर मीथेन को स्टोर किट में ईंधन के रूप में स्टोर कर लिया जाता है और फिर उसका उपयोग होता है। ठीक है, इससे फायदा क्या है? ठीक है, तो बायोगैस के यूज के क्रम में, उपयोग के क्रम में, इस ईंधन के उपयोग के क्रम में कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन न के बराबर होता है। परिणामतः क्या होता है? प्रदूषण कम होता है। और जानते ही बायोगैस प्लांट से जो कुछ वेस्ट निकलता है वो एक उत्तम कोटि के खाद के रूप में भी काम आता है और ये किसानों के लिए आय का अतिरिक्त स्रोत हो जाएगा। हमारा देश किसानों का देश है, तो उनके लिए एक अतिरिक्त स्रोत होगा आय का। तो कृषि का सशक्तिकरण होगा, किसानों का एम्पावरमेंट होगा। ठीक है, और ये ईंधन क्या होगा? सस्ता होगा। और ईंधन अगर सस्ता होगा तो जानते हैं ईंधन सस्ता होगा तो महंगाई भी कंट्रोल में होगी, क्योंकि ईंधन जो है ट्रांसपोर्टेशन में काम आता है। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ता है तो महंगाई बढ़ती है, तो ये महंगाई पर भी कंट्रोल होगा। और कृषिगत जो कचरा है वो उसको जलाने से, जानते ही पुआल को जलाने से या और भी कचरा है उसको जलाने से समस्याएं उत्पन्न होती है। धुओं का बादल छाया रहता है और दिल्ली में कहा जाता है जो धुंध उठता है, ठीक है, उस धुंध के बनाने में एक बड़ी भूमिका है पंजाब हरियाणा के जो किसान जलाते हैं पुआल या कृषिगत कचरा। तो उस तरह की समस्या पर क्या होगा? लगाम लगेगा। और ईंधन के क्षेत्र में हमारे देश की जो निर्भरता है दूसरे देशों पर वह क्या होगी? कम होगी। और ग्लोबल वार्मिंग या जलवायु परिवर्तन सम्मेलन के प्रति जो भारत की प्रतिबद्धता है कि CO2 एमिशन को कम करने की जो प्रतिबद्धता है, उस प्रतिबद्धता को पूरे करने में भी मदद मिलेगी। अब हो क्या रहा है? सुजुकी ने क्या कहा है? इंटरेस्टिंग बात है। सुजुकी ने कहा है कि 10 गाय के गोबर से एक कार के एक दिन का ईंधन बनाया जा सकता है। और हमारे देश में गायों की संख्या काफी है। एक आंकड़ा है 19.25 करोड़ गाय। ठीक है, कुछ लोगों का यह भी मानना है कि इससे ज्यादा गायों की संख्या हो सकती है। और ये सुजुकी ने बनास डेयरी और नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड से एक डील भी किया है और उस डील के तहत गुजरात में बायोगैस प्लांट स्थापित किया जाएगा सुजुकी के द्वारा और फिर उससे फ्यूल तैयार किया जाएगा। और सुजुकी ने घोषणा किया है कि 2030 तक वह 6 4 व्हीलर लॉन्च करेगी जो बायोगैस से चलने वाली होगी। पहली 4 व्हीलर इसी साल सुजुकी लॉन्च करने जा रही है। और ये बायोगैस से जो गाड़ी के चलने की बात है, ये हमारे राज्य बिहार के लिए भी बहुत ही उपयोगी होगा। हमारे देश के लिए तो उपयोगी है ही। बिहार जैसे राज्यों जहाँ की अर्थव्यवस्था कृषि प्रधान है, उसके लिए भी उनके लिए भी बहुत उपयोगी है। बिहार की ही बात लिया जाए तो गायों की संख्या के मामले में
देश में गायों की संख्या के मामले में बिहार का चौथा स्थान है और बिहार में 1,54,00,000 गायें हैं। ठीक है, ये डेटा हम पढ़ रहे थे तो पता चला बिहार में 88 ठो ऊंट है तो 11,000 गधा। तो गायों की संख्या कितनी है वह राज्य में? 1,54,00,000। तो यहाँ भी गोबर से बायोगैस बनाकर गाड़ियां चलाई जा सकती है, तो यहाँ के किसानों को भी लाभ मिलेगा। एक संभावना बिहार में भी बनती है। और पूरी दुनिया में, अमेरिका में, ब्रिटेन में, जर्मनी में, स्वीडन में, ठीक है, बायोगैस का ईंधन के रूप में, वाहनों के ईंधन के रूप में इस्तेमाल हो रहा है। तो एक महत्वपूर्ण घटना होगी हमारे देश के लिए ऊर्जा के क्षेत्र में, गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों के उपयोग के क्षेत्र में ये महत्वपूर्ण घटना है, इसलिए मैंने सोचा आपसे चर्चा कर ले। ओके।